तो दोस्तों आज की एक कहानी है एक फेलिसी नाम की लड़की की, जिसका सपना है बैलेरिना डांसर बनने का। और इस सपने को पूरा करने के लिए इसे जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। और इस सपने को पूरा करने के लिए ना तो इसके पास पेरेंट्स है और ना ही इसके पास पैसे। ये अपने दोस्त के साथ बाहर रहती है जिसका नाम विक्टर है। और उसे फेलिसी के बारे में सब कुछ पता है कि फेलिसी को डांस कितना पसंद है। वो जहाँ कहीं भी जाती वो हर जगह पर नाचती रहती है और यही वजह है जिस वजह से लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। तो फेलिसी का दोस्त विक्टर कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फेलिसी को भी इसका आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है। रात को वो दोनों यहाँ से भागने का साथ में ही प्लान करते हैं, लेकिन तभी इन दोनों को वहाँ का गार्ड देख लेता है जो इनों के पीछे पड़ जाता है। और ये दोनों किसी तरह से भागते हुए एक ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। और जब इनों की आँख खुलती है तो ये देखते हैं कि ये पेरिस शहर में आ गए हैं। और इस जगह को देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये जगह वो थी जहाँ पर इन दोनों का सपना भी सच होने वाला था। और बातें करते करते विक्टर का पैर फिसल जाता है और वो नीचे जाकर एक बोट में गिर जाता है। तो वो बोट के साथ ही दूर निकल जाता है। फेलिसी अकेली पड़ जाती है। पूरा दिन इधर उधर भटकने के बाद तब जाकर उसे एक डांस स्कूल दिखाई देता है और उसके अंदर एक लड़की बहुत ही अच्छी तरह से डांस कर रही थी। वो उसका डांस देखते देखते इतना खो जाती है वो स्कूल के अंदर ही पहुंच जाती है। लेकिन तभी उसे स्कूल के गार्ड देख लेते हैं जो उसे पकड़कर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर काम करने वाली एक लेडी आ जाती है तो वो फेलिसी के साथ ही हो जाती है। तब तक फेलिसी उसके साथ रहती है तो वो उसे बहुत ज्यादा बोर करने लगती है। वो उसे कभी डांस के बारे में कुछ बताने लग जाती, कभी अपने बारे में कुछ बताने लगती। तो वो उससे बताती है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पेरेंट्स भी नहीं है और मैं अपने शहर से यहाँ भाग कर आई हूँ इस वजह से कि मैं डांसर बन सकूँ। फेलिसी उसे अपने दोस्त के बारे में बताती है तो वो कहती है कि मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ चुका है, अब मैं इस नए शहर में पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी हूँ। और तभी उस काम वाली लड़की की मालकिन आ जाती है जो बिना बात के ही उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तो फेलिसी उस काम वाली लड़की के पास जाती है, उसे अपने साथ रखने के लिए ही कहती है। तो फेलिसी उससे ज्यादा ही जबरदस्ती करने लगती है और कहती है कि जो तुम कहोगी मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फेलिसी के ज्यादा कहने पर वो काम वाली लड़की उसे अपने साथ रख लेती है। तो फेलिसी उसके साथ साथ उसके काम में हाथ बटाने लगती है। और उसी घर में एक लड़की बैलेरिना डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है और ये लड़की इस होटल की मालकिन की ही लड़की होती है। जब फेलिसी उस लड़की को डांस करते हुए चुपके से देख रही थी, एक बड़ा सा गमला उससे धोखे से गिरने वाला था। उसे संभालते संभालते वो उस लड़की के रूम में ही पहुंच जाती है। वो लड़की बहुत ज्यादा घमंडी थी, इसीलिए वो फेलिसी को डांटने लगती है। तो वो फेलिसी से कहती है कि तुम मेरी बिना इजाजत के इस कमरे में आ कैसे गई। तो वो उससे कहती है कि तुम ज्यादा अच्छा डांस नहीं कर रही थी और जब मैं पहले से आई थी तब मैंने एक बैलेरिना डांसर को देखा था, लेकिन तुम उसके जैसा डांस नहीं कर रही हो। तो मालकिन की बेटी कहती है कि कुछ दिनों बाद मैं शहर की सबसे बड़ी बैली डांसर बन जाऊंगी। तो वो फेलिसी को बताती है कि बैलेरिना स्कूल के जो मास्टर है वो मेरे बहुत बड़े फैन है और इसीलिए वो हमारे होटल में ही खाना खाते हैं और वो ही उसे बैलेरिना डांस स्कूल में एंट्री कार्ड दिलवाएंगे और वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ही बड़ी और मशहूर डांसर बन जाएगी। सारी बातें सुनने के बाद फेलिसी कहती है कि मैं भी बैलेरिना डांसर बनना चाहती हूँ और यही कारण है जिस वजह से मैं अपने शहर से इतनी दूर यहाँ भाग कर आई हूँ। और वो उसे अपना म्यूजिक बॉक्स भी दिखाती है, लेकिन वो लड़की उसका मजाक बनाते हुए उसका म्यूजिक बॉक्स भी तोड़ देती है। इस बात से फेलिसी बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो अपना म्यूजिक बॉक्स उठाई रही होती है। तभी वहाँ पर एक पोस्टमैन एक लेटर लेकर आ जाता है। तभी फेलिसी उस पोस्टमैन से उस लेटर को ले लेती है और उसे अपने पास ही रख लेती है। और अब वो इस लेटर को लेकर बैलेरिना स्टूडियो चली जाती है। तभी वहाँ के मालिक फेलिसी को समझते हैं कि वो होटल ओनर की बेटी है। तो वो फेलिसी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर इस वजह से हो क्योंकि तुम्हारी मोम का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। और उसके बाद फेलिसी को स्टूडियो के अंदर लेकर जाया जाता है। फेलिसी को पहनने के लिए बहुत अच्छी ड्रेस भी दी गई थी। फेलिसी इस सबसे बहुत ज्यादा खुश थी, उसका सपना एकदम से पूरा होने जा रहा था। लेकिन जब वो डांस क्लास जाती है तो वो देखते हैं कि डांस टीचर उसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि होटल ओनर की बेटी के पास डांस करने का कोई भी हुनर नहीं था। वो टीचर उससे बताते हैं कि यहाँ पर कल से ऑडिशन शुरू होंगे, जो जितना अच्छा डांस करेगा वो ही अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई होगा और जो फाइनल में बचेगा उसे पेरिस की सबसे मशहूर बैलेरिना डांसर के साथ परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। यहाँ परफॉर्म खत्म हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि फेलिसी डांस की प्रैक्टिस कर रही थी और तभी उसका दोस्त उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है। तो वो उससे कहता है कि बहुत ज्यादा परेशान और इधर उधर भटकने के बाद मुझे यहाँ पर एक जॉब मिल गई है। और उसकी जॉब लगने की वजह से फेलिसी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उसे बताती है कि उसे भी बैलेरिना डांस करने का एक मौका मिल गया है। तो वो उससे कहता है कि तुम डांस स्कूल तक पहुंची कैसे। तो फेलिसी उससे झूठ बोलती है, लेकिन उसका झूठ ज्यादा देर तक साथ नहीं देता, इसीलिए फेलिसी उसे सच सच बता ही देती है। तो वो उससे बताती है कि वो किसी और लड़की के लेटर की वजह से डांस स्कूल तक पहुंच गई। तो उसका दोस्त उसे अपने हाथों का बनाया हुआ एक इन्वेंशन दिखाता है। उसने अपने
हाथों के अंदर एक ग्लाइडर बनाया था। उसने वो ग्लाइडर तो बढ़िया बनाया था, लेकिन उससे वो बैलेंस करना नहीं आता था और उसी वजह से किसी चीज से वो अटक जाता है और इस बार भी वो किसी चीज में फंसकर वहाँ से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम फेलिसी को डांस स्टूडियो के अंदर देखते हैं तो उसे वहाँ पर ऑडिट दिखती है, वो ही लड़की जिसके पास वो रहा करती थी। वो उससे डर रही थी क्योंकि उसे उसके बारे में सब कुछ पता नहीं चल जाए और उससे छुपते हुए वो एक रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पर एक लड़का बैलेरिना डांस कर रहा था। फेलिसी उसका डांस देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन किसी वजह से वो लड़की उसे देख ही लेती है। लेकिन फेलिसी की वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और फेलिसी उसे बनाने के लिए उसके घर आती है। तो फेलिसी उससे बताती है कि मेरा एक सपना है बैलेरिना डांसर बनने का, अगर उसके लिए मुझे कुछ गलत करना भी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी वो लड़की उससे कुछ भी नहीं बोलती और हमें यहाँ पता चलता है कि वो लड़की भी किसी समय पर बैलेरिना डांसर थी, लेकिन किसी वजह से उसके सपने पूरे न हो सके और उसके पास वो डांस करने वाले शूज भी थे। और ये दोनों आपस में बात कर ही रही होती है, तभी उस होटल की ओनर उनके पास आ जाती है। तो वो उनसे कहती है कि क्या तुम्हें मेरी लड़की का वो लेटर मिला जो उनकी बेटी के लिए डांस स्टूडियो से आया हो। वो लड़की फेलिसी से नाराज थी, इसीलिए फेलिसी उस होटल ओनर को सच सच बताने का फैसला करती है। लेकिन तभी वो लड़की बाहर आती है, वो उससे सच्चाई बताने के लिए मना करती है क्योंकि वो चाहती थी कि उसके तो सपने पूरे नहीं हुए, अब वो फेलिसी के सपनों को पूरा करना चाहती थी। अब वो फैसला करती है कि वो खुद फेलिसी को डांस की ट्रेनिंग देगी। अब फेलिसी को भी और मौका मिल गया था डांस प्रैक्टिस करने का। फेलिसी बहुत ज्यादा मेहनत कर अपनी प्रैक्टिस को पूरा करती है और अगले ही दिन वो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं तो उसका दोस्त विक्टर उसे डिनर पे लेके जाने के लिए कहने लगता है और तब ये दोनों एक होटल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर म्यूजिक बज रहा था और फेलिसी और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। फेलिसी उस धुन में इतना ज्यादा खो गई थी, उसे ये तक भी नहीं पता था कि वो डांस कहाँ पर कर रही है और उसका ये डांस वहाँ पर सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस स्कूल के डांस टीचर भी इस होटल में आए हुए थे और उनको भी फेलिसी का डांस बहुत ज्यादा पसंद आता है। फेलिसी और विक्टर बहुत मस्ती करते हुए अपने घर की तरफ आने लगते हैं। अब अगला दिन होता है तो फेलिसी अपने स्कूल पहुंचती है और जैसे ही वो देखती है वहाँ पर होटल ओनर और उसकी बेटी और टीचर वहाँ पर खड़े हुए थे और यहाँ सबको फेलिसी के झूठ के बारे में सच सच पता चल गया होता है और वो डांस टीचर फेलिसी के झूठ बोलने पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो वो उससे कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही झूठ बोलती रही तो तुम यहाँ से आगे नहीं पहुँच पाओगी। वो चाहते तो फेलिसी को वहाँ से भगा भी सकते थे, लेकिन वो फेलिसी को अभी एक और मौका देना चाहते हैं। लेकिन अब उनके पास एक ही सीट थी, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि इन दोनों लड़कियों के बीच ही कंपटीशन होगा और जो भी लड़की इसमें से जीतेगी और वो ही इस डांस का हिस्सा बनेगी और उसे ही बड़े स्टेज पर डांस करने का मौका मिलेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की ने फेलिसी की प्रैक्टिस को और ज्यादा बढ़ा दिया है और फेलिसी भी दिल और जान से प्रैक्टिस कर रही है क्योंकि वो हर हाल में होटल ओनर की बेटी से जीतना चाहती है। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं, उस कंपटीशन से सारी लड़कियां रिजेक्ट हो जाती हैं। अब ये कंपटीशन है सिर्फ फेलिसी और होटल ओनर की बेटी के साथ। अब होटल ओनर की बेटी उससे ऐसी बातें कहती है जिसकी वजह से फेलिसी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब वो उस बात को सोच सोच कर उसका प्रैक्टिस में भी दिल नहीं लग रहा था और तभी वहाँ पर वो लड़का आता है जो बैलेरिना डांसर था जिसे फेलिसी बहुत ज्यादा पसंद करती थी। तो वो फेलिसी से कहता है कि आज रात हम डिनर करने के लिए एक होटल में चलेंगे। तो फेलिसी भी उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। तो विक्टर फेलिसी के पास जाता है, वो उससे कहता है कि आज रात हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चलेंगे। लेकिन फेलिसी विक्टर से वहां जाने के लिए मना कर देती है और वो उससे कहती है कि आज मेरा दिमाग बहुत खराब है और वो विक्टर से बात करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उससे बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। विक्टर को ये लग रहा था कि फेलिसी ने हाँ कर दिया है, इसीलिए वो वहां जाने के लिए तैयार होने लगता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है तो वो लड़की फेलिसी से खाना खाने के लिए कहती है। वो उससे कहते हैं कि आज तुम्हें खाना खाकर जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि कल तुम्हारी प्रैक्टिस है और तुम्हें बहुत अच्छा सा परफॉर्म भी करना है। लेकिन फेलिसी भी उनके साथ भी बहुत बुरी तरह से बर्ताव करने लगती है और उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब वो यहाँ आकर अपने दोस्त से मिलती है जिसके साथ उसने खाने का प्लान किया था, लेकिन यहाँ पर भी उसका दिमाग बहुत खराब था। तभी वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है और जब विक्टर उसे दूसरे लड़के के साथ देखता है तो उसे बहुत ज्यादा जेलेसी फील होती है। अब ऐसे ही बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। अब इन दोनों की लड़ाई देखकर फेलिसी का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो इन दोनों को ही डांट कर वहाँ से चली जाती है। अब वो पूरी रात इसी चीज के बारे में सोचती रहती है और वो सो नहीं पाती और वो डांस परफॉर्म के लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाती है। और जब वो वहाँ पर जाती है तो वो बहुत ज्यादा ही बेकार डांस कर रही थी। वो डांस टीचर एक एक करके उसे बहुत मौके देते हैं लेकिन उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसे ही उस होटल ओनर की बेटी उससे जीत जाती है और होटल ओनर ने उस बेचारी लड़की को भी वहाँ से निकाल दिया था। अब फेलिसी एक जगह पर जाकर वहाँ पर दिन रात प्रैक्टिस करने लगती है। जब उसे लगता है कि वो प्रैक्टिस के लिए पूरी तरह से तैयार है तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो वहाँ से निकल रही होती है तो वहाँ का उसे गार्ड देख लेता है। लेकिन वो गार्ड दिल का बहुत ही अच्छा था, इसीलिए वो फेलिसी को उस जगह पर खुद ही छोड़कर आ जाता है। फेलिसी उस लड़की के पास जाती है और उससे बहुत ही माफी मांगने लगती है और वो इतना ज्यादा कहने पर वो ऑडिट को माफ
माफ कर देती है। अब वो विक्टर के पास भी जाती है लेकिन विक्टर उससे बात करना नहीं चाहता था। लेकिन फिर उसे याद आता है जो उसका म्यूजिक बॉक्स टूट गया था वो विक्टर ने पूरी तरह से रिपेयर कर दिया है। तो वो विक्टर को थैंक्स बोलकर वहाँ से आ जाती है। अब फेलिसी भी डांस स्कूल में काम करने लगी थी। अब वो ओनर की बेटी फेलिसी का दोबारा म्यूजिक बॉक्स तोड़ने वाली होती है लेकिन इस बार फेलिसी उसका हाथ पकड़ लेती है और इनों के बीच लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। अब होटल ओनर की बेटी फेलिसी से कहती है अगर तुम्हें मुझे सबक सिखाना है तो मुझे डांस में हराना होगा। फेलिसी भी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा जुनून में आ गई थी। फेलिसी डांस करते करते इतना खो गई थी उसे ये भी नहीं पता था कि मैं डांस कहाँ कर रही हूँ। फेलिसी का डांस देखकर उसे बहुत ज्यादा जेलेसी फील होती है, इसीलिए फेलिसी के बालों को पकड़कर पीछे फेंक देती है। लेकिन इससे ही फेलिसी का जुनून कम नहीं हुआ था। अब फेलिसी जीने के ऊपर अपने आप को बैलेंस करते हुए नीचे आ जाती है। अब इस तरह से उसे डांस करते हुए सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सभी लोग फेलिसी के डांस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। अब वो डांस टीचर उन दोनों लड़कियों से पूछते हैं कि तुम्हारा डांस करने का मकसद क्या है, लेकिन होटल ओनर की बेटी को इसके पीछे कोई जवाब नहीं पता था। तो फेलिसी उससे कहती है कि डांस मेरी दुनिया है, मेरा जहान है और डांस के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं डांस के सहारे से ही बहुत आगे जाना चाहती हूँ। अब ये सब सुनने के बाद डांस टीचर फैसला करते हैं जिसके लिए इतनी प्रैक्टिस कर रहे थे अब उस शो में फेलिसी डांस करेगी। अब ये सब होटल ओनर की बेटी को भी समझ में आ गया था कि ये सब उसके लिए नहीं है बल्कि सबके हकदार फेलिसी है। अब इतना कुछ सुनकर फेलिसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने दोस्त विक्टर के पास जाती है। वो उसे इनविटेशन देने के लिए आई थी क्योंकि वो उसका डांस जरूर देखे। अब इतने में ही होटल ओनर वहाँ पर पहुंच जाती है जो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब वो उसे जान से मारने की कोशिश करने लगती है लेकिन फेलिसी वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि शो भी शुरू होने वाला था। अब फेलिसी एक ऐसी जगह पर फंस चुकी है जहाँ वो एक कदम आगे पीछा करती है तो उसकी वजह से उसकी जान जा सकती है। लेकिन तभी विक्टर किसी तरह से अपनी दोस्त को बचाकर वहाँ से ले जाता है। विक्टर बहुत जल्दी उसे उसके शो में ले जाता है। अब फेलिसी का भी सपना पूरा हो जाता है, वो उस बड़ी बैलेरिना डांसर के साथ डांस करने लगती है। तो दोस्तों आपका भी कोई सपना पूरा हो गया हो या फिर वो अधूरा रह गया हो उसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना।